हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.46 जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे वी नॉट वोल्टेज फाइंड आउट करके देने हैं। ये आपके पास गिवन सर्किट है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं वी नॉट वोल्टेज जो फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये इसने बताया हुआ है कि वी नॉट वोल्टेज जो है वो इस रजिस्टर के क्रॉस है। ठीक है जी। तो आपको पता है यहाँ पे ओहम्स लॉ लगेगा इसके लिए, लेकिन एक मसला आएगा। वो क्या जी, अगर मैं ओहम्स लॉ लगाना भी चाहूँ तो आपको पता है ओहम्स लॉ होता क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, यही फार्मूला होता है ना ओहम्स लॉ का। तो मुझे करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए जो इस रजिस्टर में फ्लो कर रहा है, और उसने देखो डायरेक्शन भी मेंशन की हुई है करंट की आई के नाम से। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हमारी करंट की जी, ये बताया जा रहा है। तो देखो मुझे करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन एक मसला पता क्या है, वो आपको पता है ये केवीएल की मदद से ही करंट की वैल्यू मालूम कर पाऊंगा। इसमें एक मसला ये भी है कि इसके अंदर एक डिपेंडेंट सोर्स भी मौजूद है। ये देखो ये वीएक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वैसे भी ये डायमंड शेप में ये पता चलता है। अब देखो स्टूडेंट्स, वीएक्स की वैल्यू जो है वो बताया, ये कहता है कि ये जो वीएक्स वोल्टेज है वो इतनी, मतलब कि वायर के अंदर जितना भी वोल्टेज फ्लो कर रहा है, यानी कि जितना भी अब्जॉर्ब या जो भी हुआ है, वो इस वायर का जितना भी वोल्टेज है वो Vx के इक्वल है। अब मुझे Vx की जो है ना पहले इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी कोई मतलब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है तो आपको उसके लिए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, उसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो अब मैं Vx के लिए इक्वेशन लिखूंगा। देखो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे उसका अलहदा से सर्किट ड्रा करने लगा। वो देखो वो उसके साइन के मुताबिक ही, पहले उसका साइन है माइनस का, फिर उसका साइन है प्लस का। ये आप कैसे सर्किट ड्रा करते हो, यानी कि इस तरह से सर्किट ड्रा करते हो कि जितने मतलब कि वो वायर के क्रॉस होते हैं उतना आप उसके अंदर सर्किट ड्रा कर देते हो। ये देखो ये एक रेजिस्टर है इसके अंदर आ रहा, और एक क्या आ रहा है जी, 6 वोल्ट का सोर्स आ रहा है। तो ये देखें मैंने उसी तरह से मेंशन कर दिया है। और जो आपके सर्किट के अंदर डायरेक्शन मेंशन होती है ना करंट की, और जो उसकी वैल्यू होती है, मतलब कि जो भी उसकी वैल्यू होती है वो सेम होती है इनके अंदर भी, क्योंकि देखो इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई ही है, लिहाजा इसी वजह से करंट की डायरेक्शन सब कुछ सेम ही है। तो इसके अंदर आपने करंट की डायरेक्शन वही रख देनी है और नाम भी वही रख देना है। ये आपके लिए अलहदा एक लूप आ गया। ठीक है जी। मैं चाहता तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कैसे इक्वेशन बनती है ये आपके लिए मैंने ये सर्किट ड्रा किया है। देखो वही सर्किट है, इतना सर्किट जितना उन्होंने बोला हुआ है कि आपका इसके क्रॉस Vx वोल्टेज है। इसकी आप बना लो इक्वेशन। ये आप ना लिखो इसके लिए अप्लाई KVL वगैरह, क्योंकि ये डायरेक्ट ही हम इक्वेशन बनाते होते हैं। ये बस KVL से समझना चाहता था, मैं आपको समझाना चाहता था। तो देखो स्टूडेंट्स, करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, यहाँ से चले KVL लगाना स्टार्ट करते हैं। करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में से गुजर के जा रही है, तो ये आ जाएगा -Vx। KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हमने वोल्टेजेस लिखने होते हैं हर एक चीज़ के। आगे जब हम बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है 6 वोल्ट के, तो ये आ जाएगा +6। और ये भी चीज़ याद रखिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा जो रेजिस्टर के वोल्टेज होते हैं वो प्लस में लिखे जाते हैं। ठीक है। अब ये 1 किलो ओम का रेजिस्टर, आपको पता है रेजिस्टर के क्रॉस कैसे वोल्टेज फाइंड आउट होते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस करके, मतलब कि करंट के साथ मल्टीप्लाई देकर रेजिस्टेंस को। तो ये 1K है, 1Ki से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1Ki। इसके वोल्टेज बराबर होंगे 1Ki के, इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया। अब यहाँ से आपको देखो Vx की इक्वेशन मिल रही है, Vx दूसरी जानिब चला गया और ये इक्वेशन आ गई Vx इज इक्वल टू 1Ki + 6। ठीक है जी। आपके पास इक्वेशन आ गई है डिपेंडेंट सोर्स के लिए। अब आप क्या कर सकते हो, KVL लगा सकते हो जो लूप आपको दिया गया है। अप्लाई KVL एट गिवन लूप, ये आप लिख दीजिएगा, अप्लाई KVL एट गिवन लूप। यानी ये इससे जाहिर होता है कि जो लूप आपको गिवन है, यानी कि दिया गया है, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, KVL लगाने लगे हो। एट लूप 1 उस वक्त लिख सकते हो जब आप करंट का नाम I1 रखो। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से चलो चलना स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी चलना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने ओवरऑल सोर्सेज के वोल्टेज लिखने होते हैं। तो चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में से चलना स्टार्ट कर रही है, मतलब कि गुजर के जा रही है, दाखिल हो रही है। तो ये आ जाएगा -2 Vx। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट 1 किलो ओम के रेजिस्टर में से गुजरती है, तो ये आ जाएगा +1Ki। जैसे वैसे आगे हमने लिखे थे वोल्टेज, रेजिस्टर के वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके भी माइनस के पोल में एंटर करती है, तो ये -6 आ गया। इसके बाद 1 किलो ओम का रेजिस्टर, तो इसके आगे 1Ki, जगह काम मैं नीचे लिख रहा हूँ मैं। तो 2 किलो ओम रेजिस्टर के वोल्टेज क्या आ जाएंगे, +2Ki। ठीक है जी। वही तरीका बार बार लग रहा है, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। जब भी रेजिस्टर आया देखो 1K मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि ओम तो उसका यूनिट है ना, SI यूनिट, इज इक्वल टू 0। देखो क्योंकि हम वापस वहीं पे आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। अब आप यहाँ से ये जो कांस्टेंट है इसको उठा के दूसरी जानिब ले जाओ, और ये Vx की जो इक्वेशन थी वो पुट कर दो यहाँ पे। -2 × Vx की इक्वेशन आ जाएगी 1 किलो I + 6
और ये देखो 1 + 1 2, 2 + 2 4, +4 KI आ गया। और दूसरी जानिब हमारा 6 जाके +6 हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, देखो -2 KI, -2 KI और ये -12। ठीक है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 KI, यानी कि 4 में से 2 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2 KI। और ये अपना -12 आया होगा, दूसरी जानिब जाके +12 हो जाएगा, 12 + 6। ठीक हो गया जी। ये मैंने उसको ओवरऑल एक स्टेप छोड़ दिया आपके लिए। वैसे आप कर सकते हो डायरेक्ट यार, कैलकुलेट कर सकते हो आप चाहो तो। आप इंजीनियर हो, आप कोई बच्चे तो नहीं हो ना। ये 18 आ रहा है। ठीक है जी, देखें 12 × 6 18, तो 18 और ये 2 किलो आके इससे डिवाइड होगा तो देखो क्या आ जाएगा जी, 2 9 12 18 9, और ये किलो ऊपर जाके मिली बन गया, 9 मिली एम्पेयर वैल्यू आ गई अपनी करंट की। अब हमने V0 मालूम करना था, तो V0 ओहम लॉ के मुताबिक हमें मालूम हो जाएगा। कैसे, देखो करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो देखो रजिस्टर हम पहले लिख लेते हैं कितनी है, 2K है रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब करंट I जो है स्टूडेंट है उसका जो वैल्यू होता है वो हमने सिर्फ वैल्यू नहीं लिखना होता, उसके साथ साइन भी आता है। साइन कैसे आता है, यानी कि वो जिस पोल में एंटर कर रही होती है या वोल्टेज के, वो वाला हम साइन करंट के साथ देते हैं। तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, यानी कि इसकी वैल्यू यानी ये I के साथ मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव I के साथ। अगर ये जो करंट है इसके नेगेटिव पोल में एंटर हो रही होती है, यानी इसकी डायरेक्शन दूसरी होती, तो हम -I से इसको मल्टीप्लाई देते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब I की वैल्यू आ जाएगी, ये I आ गया, और बाद में हम I की वैल्यू पुट कर देंगे 2K × 9 मिली। ठीक है जी। तो देखो V0 का क्या वैल्यू आ गया, 2 9 12 18, और ये जो मिली किलो आपस में कैंसिल हो गया, 18 वोल्ट आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।